इस दक्षिणी भारत कर्नाटक बेंगलोर में एक सनातन धर्म की अलख जगाना बहुत ही अग्नि परीक्षा वाला कार्य है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे सुबह राजस्थान निकलना है। कल शाम का जागरण पाली में है हमारा, लेकिन आज जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो हमारे धर्म से भटक रहे हैं, संस्कारों से भटक रहे हैं और तरह तरह के अपने इस जीवन को खराब करने के लिए नशा पताओं की लत लगी हुई है। बड़ा दुर्भाग्य हमारा है। मैं बार बार आपको चेताता हूं, जगाता हूं कि केवल सफेद वस्त्र पहनने से आप बड़े आदमी या बड़े नेता नहीं कहलाओगे। आपके अंदर की आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा, उसको सफेद रखना पड़ेगा। वस्त्र भगवा पहनते हो तो अंदर धर्म के लिए प्राणों की आहुति देने की भी हिम्मत रखनी चाहिए, तभी भगवा दुपट्टा ओढ़िए और पहनिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अरे जिहादियों को देखिए, छोटे से छोटा बच्चा, नैना से नैना बच्चा, उसको धर्म के बारे में बताया जाता है बिल्कुल कट्टरता से। मेरा एक सपना है, मेरा उद्देश्य है कि बेंगलोर फूलों की नगरी में 300 कमरों का गुरुकुल बनाना है। और ये बात महादेवपुरा के क्षेत्र विधायक जी अरविंद जी लिंबावली साहब को मैंने कान में बात रखी कि कर्नाटक के अंदर 300 कमरा का गुरुकुल होना चाहिए, श्री कृष्णा गौ सेवा आश्रम होसूर बंडे के बिल्कुल आसपास में। बोले स्वामी जी इतना बड़ा? मैं बोला हां, क्यों नहीं। जहां देखो, चाहे चौराया है या 3 रास्ते हैं, वहां पे जिहादियों का ताबूत खड़ा कर दिया। मोखे मोखे की जगह पर ताबूत या खड़ा है, हाँ या ना। हमारे मंदिर दिनों दिन लुप्त होते जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अपने सनातनियों का वध कर दिया जाता है। अभी हुआ सीमोगा में, पता आपको, थोड़े दिन पहले शिवाजी नगर में हुआ, बेलगाम में हुआ। अरे मेरे भाइयों, आप जाग जाइए, चेत जाइए। आप सभी को मेरा विशेष निवेदन है कि हम संगठित रहें, एकता से रहें। और जहां पे केवल मेरा उद्देश्य गौ माता की सेवा करने का नहीं है, इस होसूर बंडे में जितनी गंदगी है, जितनी मुझे प्रॉब्लम है, जितना मुझे प्रताड़ित किया जाता है, मुझे पीड़ित किया जाता है, मैं इतना सहन कर रहा हूं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या बेरम पड़ी गौशाला लो। कारण 50 सालों से जो बुराई चल रही थी उसको रोकने में हम सार्थक रहे, सामर्थ्य रहे। आई माता की असीम कृपा से हमको किसी से कोई बैर नहीं लेना है, लेकिन जो धर्म के प्रति या गौ माता के प्रति जो दुविधा करेगा, अड़चन डालेगा, रुकावट करेगा, उसके हाथ काटने भी आते हैं और उनको सीधा पहुंचाना भी आता है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, में आपसे यही कहता हूं, केवल गौ सेवा मेरा उद्देश्य नहीं है। गौ सेवा के साथ साथ में सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य है। हमारे साथ में पूरी सोशल मीडिया है, मीडिया कर्मी हैं, राजस्थान पत्रिका से भी भाई साहब आए हुए हैं और हिंद सागर समाचार पत्रिका से भाई अमरचंद जी सोनपुरा आए हुए हैं। पूरी टीम आई हुई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप मेरा साथ दीजिए, मेरा सहयोग कीजिए। तन से करो, मन से करो, धन एक साइड में रख दो।
हम पैसों के भूखे नहीं है, लेकिन मुझे दर्द तब होता है, पीड़ा तब होती है कि जब मैं धर्म का काम करता हूं और हमारा कोई सनातनी आकर ही मेरी टांग खींचता है तो मुझे बहुत अंदर से आत्मा को रोना आता है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप गौ माता को देख रहे हैं, दिनों दिन गौ माताएं बढ़ रही है। व्यवस्थित यहां पे हम लोग अच्छी से अच्छी सुविधा सेवा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल ये शेड 225 फुट लंबा है, 2.5 दिन में बिल्कुल बनाया है श्री मातेश्वरी भक्त मंडल के सदस्यों ने और मिस्त्री साहब ने। सामने देख रहे हैं वो एक शेड शोभाराम जी चोयल सेकावास की तरफ से आप जो शोभाराम जी का शेड इधर बन रहा है, लगभग आइटम आ चुका है। और भाई नारायण लाल जी सोलंकी मडीवाला कुडलू गेट और बाबूलाल जी माणक जी परियार, 1 बीघा के अंदर गौ माता का शेड, नींव की पूजा हो गई है और कार्य बिल्कुल प्रगति पर है। ये कोई छोटी बात नहीं है, 1 बीघा में गौ माता का शेड और उसके अंदर सब तरह की व्यवस्था। और माणक जी और नारायण जी ने बात कही, बाप जी 10 रुपया लट्टू भी दूसरों नहीं लागणो चाहिए, इसे बड़ी और क्या बात हो सकती है। एक बार ऐसी ताली बजाएं, ऐसी ताली बजाएं, परमात्मा को पता चले कुछ हो रहा गौशाला में। उनको दिखाना है। और हमने टी राजा सिंह साहब से बात की, हैदराबाद, सब जानते हैं ना राजा भैया को। राजा साहब से 1 घंटा मैंने बात की। मैंने कहा साहब बेंगलोर पधारना है, तो मैंने काफी नाम लिए, तो बोले 24 घंटे गौशाला में रहूंगा और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, गौ सेवा करने वाले हैं, उनके साथ गौशाला में ही भोजन करूंगा, मुझे तारीख बता दीजिए। तो मैंने कहा भाई कुछ गौशाला का जो धाम है उसका नामकरण करना है, तो इस गौशाला का नाम हमने चुना है गोकुल धाम रखने का। गोकुल धाम, गोकुल मठा। तो साहब ने कहा हाँ कर लेंगे। फिर बात चली योगी जी की, तो उनसे भी बात हुई। चंद समय के अंदर आप जानते ही हैं योगी जी और राजा सिंह जी गौशाला पधारने वाले हैं। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने धर्म और अपने कर्म और अपने कमाई हुई पूंजी का सदुपयोग करें। अपने, मैं बार बार चेताता हूं कि अपने जो बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं, आप कृपया करके मोबाइल यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो बनाना, नाच कूद करना किसको बता रहे हैं आप। हमारे धर्म की संस्कृति खत्म हो रही है। मेरा मानना है कि जिस जागरण में बहन बेटी कोई मंच पर नाचती हो, वो मंच फुकराज छोड़ देता है। फिर लोग मुझे बोलते हैं बाबू जी मंच छोड़ने पर अज्ञा नाराज होगा। मैं नाराज मरियो नहीं रहूं, महाराज नाराज कभी वे को नहीं, लेकिन जो सरस्वती जो व्यासपीठ मंच है उसके ऊपर किसी लड़कियों को नचाते हो, पैसा देकर बुलाते हो, फिर वो हमको शोभा नहीं देता है, वो हमारे धर्म के विरुद्ध है। बोलो हाँ या ना। तो आपको भी मेरा साथ देना होगा। जिस जागरण में, जिस सत्संग में एक शाम गौ माता का नाम है, वहां औरतें नाचती हो, पंडाल खाली कर देना चाहिए। बोलो हाँ या ना। नहीं करियो बंडा नहीं भगवान देखे ऊपरे है। मैं गलत कह रहा हूं? सही है। देखो सजना, भोजन पर्दा में रहना चाहिए है। गरी औरत पर्दा में छोकी लागे और पूंजी पर्दा में छोकी लागे है। कुछ न कुछ मर्यादा सीखो हमारे धर्म की। और परिवार के अंदर परिवाद विवाद नहीं करें, मन मुटाव कितना भी कर ले, मतभेद नहीं करें। एक पिताजी के 4 संतान हैं तो कृपया आप चारों साथ में रहें, अड़ोस पड़ोस की बात नहीं सुने। क्यों?
कि माता पिता ही परमात्मा है। आप लोग भगवान के दर्शन करने के लिए इधर उधर घूमते हैं, मूर्खता है हमारी। हमारे माता पिता ही हमारे सबसे बड़े गुरु हैं और सबसे बड़े परमात्मा और भगवान माता पिता ही हैं। लोग दर्शन करने के लिए इधर उधर घूमते हैं और हम दर्शन आपके अंदर करते हैं। मेरा सौभाग्य है आप यहां बैठे हैं। मिनकोरा मुंडा देखना बहुत दूर है। जिन मिनकों में मिनक पड़ो बिन मिनकोरो है काल, जिन मिनकों में मिनक पड़ो नहीं है बिनो है हुगाड़। समझे थे लेरू दाजी? समझिया कि नहीं समझिया? हमड़िया निहाल वेगा। आपसे निवेदन है दोस्ती 21 से करें, 19 से नहीं करें।